प्रदर्शन फर्श पर, बदतमीजी अर्श पर, तुलना करने पर दिखाई अकड़, नहीं रहा इन्हें अपने गेम पर पकड़। बीसीसीआई ने लिया इन्हें गोद, कप्तान कोच कर रहे खिदमत। ऐसे तो ठाठ है इनके, बातें बड़ी बड़ी लेकिन फॉर्म नहीं है जिनके। इनको तो 32 की उम्र तक है खेलना, फिर करना इनकी तुलना। टीम चाहे गर्त में चली जाए, टीम की नैया डूब जाए, लेकिन ये तो जनाब खेलेंगे ही। इनके तेवर तो अब बदतमीजी के लिए आक्रामक है। बल्ले का तो हमने दमखम देख ही लिया, ये तेवर ऐसे ही नहीं आया। इसके पीछे पूरी टीम मैनेजमेंट है और बीसीसीआई तो है ही। फिर क्या, ये तो ऐसे ही बोलेंगे, इन्हें भला क्या परवाह। अभी तो बहुत उम्र पड़ी है, अभी तो कम से कम 5-7 साल खेल कर टीम से और भी बदला लेना है। अभी तो इनका इंतकाम पूरा ही कहाँ हुआ। बाकी जिन्हें इंतजार करना है करें, बेंच पर बैठना है बैठे, इनका क्या जाता है। ठीक ही तो है, रस्सी जल गई है, बल नहीं गया और होना भी चाहिए इन जनाब के लिए। बेचारे संजू, कुछ तो सीख लो इस महान खिलाड़ी से। आखिर क्या जादू कर डाला है इसने जो ये दामाद की तरह टीम में है। कप्तान चाहे कोई भी आए, इनकी खातिरदारी में कमी नहीं होती है। आज तो मैं पूर्व क्रिकेटर को भी इसके लिए दोष दूंगा, चाहे वो रवि शास्त्री ही क्यों ना हो। वो तो कोच रह चुके हैं, अपने कार्यकाल में तो उन्होंने भी ऐसा ही किया था। पद से हटते ही इन्हें भी संजू की याद आने लगी। कुछ तो बात है, जो भी बीसीसीआई से जुड़े होते पंत चालीसा ही पढ़ते, निकलने के बाद संजू संजू करते। ये गूढ़ रहस्य तो हमारे और आपके तुच्छ ज्ञान से परे है। इसे समझने के लिए बीसीसीआई रूपी महाज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी। तो भला हम कैसे समझ सकते हैं? हम तो यही कह सकते हैं बेचारे संजू को, भाई तुमने गलत समय पर जन्म ले लिया। तुम्हारे आगे पंत रूपी महान दुनिया में विशिष्ट शख्स है, तुम्हारी भला क्या मिसाल। तुम तो बस बेंच गर्म करने के लिए बने हो। अगर पब्लिक डिमांड ना होती तो तुम्हें इसकी भी इजाजत न होती। फिर जो मिला है उसे प्रसाद समझ ही ग्रहण कर लो, यही तुम्हारी किस्मत है। गांगुली जब थे तब भी हमारे पंत साहब महान थे, बिन्नी आए अब भी हमारे पंत महान हैं। संजू बेचारे की भला क्या औकात। इसलिए अगर आगे भी बेंच गर्म करना है तो महात्मा पंत के चरणामृत का सेवन किया करो, नहीं तो भाई टीम के स्क्वाड से भी हाथ धो बैठोगे। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम महान ऋषभ पंत की बात कर रहे हैं, जिन्होंने टीम को अपने चरण से धन्य कर रखा है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज का समापन हो चुका है। वो तो इस बार टीम इंडिया पर कुदरत का निजाम काम कर गया। बारिश की वजह से तीसरा वनडे रद्द हो गया, वरना कीवी टीम 1-0 से सीरीज जीतने के बजाय 2-0 से सीरीज जीत चुकी होती। मैच खत्म होने के बाद तो हमारे कप्तान धवन साहब धन्य हो गए। वजह इसकी साफ है, आखिरी वनडे में भी इन्होंने हमारे महान ऋषभ पंत से ये रिक्वेस्ट की कि आप बताएं किस मुकाबले में आपको किस नंबर पर बल्लेबाजी करनी है। उनके आग्रह पर विचार कर पंत साहब ने चौथे नंबर पर बल्लेबाजी की हामी भरी। हाँ, वो इस बार भी आए, थोड़ी देर रहे और चले गए। 10 रन ही बनाए तो क्या हुआ, ऐसी भी क्या आफत आ गई तो क्या हुआ। टीम इंडिया 47.3 ओवर में ही ढेर हो गई। लेकिन ये तो भगवान का शुक्र रहा ना कि पंत साहब खेले। अब खेलने के बाद भी साहब के अकड़ कुछ कम नहीं थे, होंगे भी क्यों। जनाब हर्षा भोगले ने तो गलत ही सवाल पूछा ना। उन्हें भला व्हाइट बॉल क्रिकेट और रेड बॉल क्रिकेट से तुलना करने की क्या जरूरत है। देख नहीं रहे हमारे पंत साहब तो अभी 24-25 साल के हैं। उन्हें तो अभी 10 साल तक लगातार ही खेलना है, फिर आना, फिर करना तुलना। दरअसल ये हमारे लफ्ज नहीं है, ये खुद पंत साहब ने कहा है। उन्होंने उन सभी आलोचकों को अपने जवाब से चुप करवा दिया, तभी तो हम भी अदब से पेश आ रहे हैं। वहीं कमेंटेटर हर्षा भोगले ने जब ये पूछा कि अटैकिंग स्टाइल देखकर लगता है आपका व्हाइट बॉल गेम बहुत अच्छा होगा, लेकिन आपका टेस्ट में रिकॉर्ड ज्यादा अच्छा है। इस पर पंत बोले, मेरा व्हाइट बॉल का रिकॉर्ड भी कोई खराब नहीं है, ठीक है ना। कंपैरिजन करना तो अभी लाइफ का पार्ट ही नहीं है। अभी मैं 25 साल का हूँ, कंपैरिजन तब होनी चाहिए जब मैं 20-32 साल का हो जाऊंगा, उससे पहले तो कोई लॉजिक नहीं है। जब जनाब ऋषभ पंत से ये पूछा गया कि आप ये बता सकते हैं कि टेस्ट, वनडे और T20 में आप किस नंबर पर बैटिंग करना पसंद करते हैं, तो पंत साहब ने इस पर पूरी बेबाकी से जवाब दिया। उन्होंने कहा, T20 में ओपनिंग ही करना चाहूंगा, वनडे में नंबर 4-5 पर और टेस्ट में तो मैं अभी नंबर 5 पर खेल ही रहा हूँ। अलग अलग पोजीशन पर बैटिंग करने से गेम प्लान बदलना पड़ता है। टीम मैनेजमेंट देखता है कि प्लेयर का बेस्ट किस पोजीशन पर निकल सकता है, उसी नंबर पर उसे बैटिंग करने भेजा जाता है। शुक्र है कि यहाँ उन्होंने टीम मैनेजमेंट को थोड़ी इज्जत बख्श दी। पंत नंबर 4 पर उतरे, लेकिन वो 16 बॉल पर 10 रन ही बना सके। पहले वनडे में भी उनके बल्ले से 23 बॉल पर 15 रन ही निकले थे। दूसरे वनडे में बारिश के चलते वो बैटिंग नहीं कर पाए थे।
इससे पहले न्यूजीलैंड से T20 की सीरीज में भी ऋषभ पंत 94.44 के स्ट्राइक रेट से 17 रन ही बना सके थे। उन्हें 2 बार ओपनिंग करने भेजा गया, लेकिन वो कुछ खास नहीं कर सके। अब साहब इससे आगे क्या कहें? अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब एक दिन उन्हें टीम का ही कप्तान बना दिया जाए। फिर किसकी मजाल कि कप्तान को बिठाने और टीम से निकालने की बात करें। लेकिन इतना तो तय है कि 25 साल के युवा के चक्कर में संजू जैसे मामूली प्रतिभाशाली युवाओं को बेंच ही गर्म करनी पड़ेगी। दरअसल यहाँ मामूली इसलिए कह रहे हैं कि बीसीसीआई और टीम मैनेजमेंट यही मानती है। पब्लिक की नजर में चाहे जो भी हो। ये रिपोर्ट भारत पॉजिटिव।